मूल अधिकार एक्चुअल में एक लोकतांत्रिक देश में व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए एक अत्यावश्यक हमारा अधिकार है, जिसके अभाव में शायद ही कोई व्यक्ति अपना विकास कर सकता है। अर्थात व्यक्ति के अपने नैतिक, भौतिक, आध्यात्मिक या हर तरह के विकास के लिए मूल अधिकार आवश्यक है। और किसी भी लोकतांत्रिक देश में मूल अधिकार एक आवश्यक अंग के रूप में उपस्थित है। अगर हम मूल अधिकार के इतिहास की बात करें तो इसके लिए हमें सबसे पहले ध्यान देना होगा कि विश्व के किस देश में सबसे पहले मूल अधिकार की बात की गई और उसे हम किस रूप में लेते हैं। यहाँ की हम बात करें तो देखिए, मूल अधिकार जो है, मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स, सबसे पहले ये 1215 AD में ब्रिटेन 1215 AD में ब्रिटेन में सबसे पहले मूल अधिकार की बात की गई। ठीक है, वहाँ पर 1215 के समय में तत्कालीन सम्राट, वहाँ के सम्राट जॉन ने ब्रिटेन के नागरिकों को एक रिटर्न में कुछ अधिकार दिए हुए थे और उन्हीं अधिकारों को हम मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। ठीक है, मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं और यहीं से मूल अधिकार की शुरुआत होती है। मूल अधिकार की शुरुआत यहीं से 1215 में ब्रिटेन में वहाँ के सम्राट जॉन के द्वारा जो लोगों को कुछ अधिकार दिए गए थे, जिसे हम मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं, यहीं से मूल अधिकार का जन्म होता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं ब्रिटेन में 1689 में वहाँ एक अधिकार पत्र प्रस्तुत किया गया, बिल ऑफ राइट्स, अधिकार पत्र। इसमें ब्रिटेन के सम्राटों के जो समय समय पर वहाँ के लोगों को प्रदान किए गए जो अधिकार हैं, उनका एक ग्रुप है और उसी पूरे सभी ब्रिटेन अधिकारों को हम यहाँ पर बिल ऑफ राइट्स के नाम से जानते हैं। ये द्वितीय महत्वपूर्ण तिथि है मूल अधिकार के विषय में जानने के लिए। ठीक है, पहला मैग्ना कार्टा, जिसे 1215 में ब्रिटेन के सम्राट जॉन के द्वारा वहाँ के नागरिकों को प्रदान की गई कुछ अधिकार थे, जिन्हें मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। आज तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। अगर कुछ देने की बात होती है कहीं पर तो हम उसको मैग्ना कार्टा से कंपैरिजन कराते हैं। ठीक है, और उसके बाद 1689 में बिल ऑफ राइट्स, जिसमें लिखित वहाँ के जितने सम्राट हुए थे सभी के द्वारा एक ग्रुपाइड अधिकार दिए गए थे, उसको हम रखते हैं। फिर उसके बाद बात आती है 1789 AD पे आप देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है। इसलिए इम्पोर्टेंट डेट है कि पूरे विश्व में जब हम क्रांतियों की बात करते हैं, जहाँ से क्रांति प्रारंभ होती है, हम उसकी बात करते हैं तो ये 1789 के डेट की बात आती है। शायद हम इसे एक सिस्टमेटिक तरीके से वर्ल्ड की फर्स्ट रिवॉल्यूशन, जिसकी प्रथम क्रांति भी कहते हैं, आप जान गए होंगे। हम फ्रांस की क्रांति की बात करते हैं। 1789 में फ्रांस में वहाँ के नागरिकों के द्वारा क्या किया गया, रेवोल्यूशन किया गया और अंततः वहाँ के संविधान में फ्रांस के लोगों को कुछ अधिकार दिए गए जो कि मूलभूत अधिकार थे। ठीक है, वहीं से एक्चुअल में धीरे धीरे पूरे विश्व के देशों में अधिकार की बात आती है। यहाँ पर उनमें क्या होती है, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व, ये तीन अधिकार। ठीक है, समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व की बात की गई। ठीक है, इक्वलिटी, लिबर्टी
एंड फ्रेटर्निटी। फिर और देखिए यहाँ पर देखिए आप ध्यान दीजिएगा कि फ्रांस के लोग अधिकार को लेकर के कहीं ज़्यादा सक्रिय थे और इन्हें क्या हुआ कि 1789 में इन्हें कुछ अधिकार मिले जो कि मूल अधिकार के रूप में आगे चल के एकत्रित हुए। और आप देखिए वहाँ पर लोग अधिकार को लेकर के इतने ज़्यादा एक्टिव थे, सचेत थे कि अंततः फ्रांस का जो सम्राट था लुई 16 अंततः इसके अपराध में लुई 16 को फांसी दे दी। आप ये देखेंगे कि कितना ज़्यादा वहाँ के लोग मूल अधिकार को लेकर के एक्टिव थे, सक्रिय। फिर हम 1791 नई डेट की बात करते हैं। अमेरिका का जो संविधान बनकर तैयार हुआ, प्रारंभ में अमेरिकी संविधान में मूल अधिकार की बात नहीं की गई थी, लेकिन आगे चल करके 1791 में यहाँ पर क्या हुआ, मूल अधिकार, ठीक है, मूल अधिकार को भी एक्टिव किया, यहाँ पर रखा गया। इस तरह से देखिए आप ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका जैसे देशों में धीरे धीरे मूल अधिकार क्या होता गया, ऐड होता गया और एक सिस्टम बन गया। नियर अबाउट आज के डेट में जितने लोकतांत्रिक देश हैं, हर देश के संविधान में हमें मूल अधिकार देखने को मिले। ये भारत के संविधान के अलावा भी मूल अधिकार के इतिहास की बात कर रहे हैं। फिर हम आ जाते हैं इंडिया में। भारत में मूल अधिकार की चर्चा कब से प्रारंभ होती है? क्या यह संविधान बनने के समय प्रारंभ होती है, अर्थात स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद, या स्वतंत्रता प्राप्त होने से पहले ही वहाँ पर अर्थात भारत में मूल अधिकार की बात की गई? इस पॉइंट पर हम आते हैं तो हम देखते हैं कि भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व ही ये डेट हमें सबसे पहले 1895 की मिलती है, ठीक है, 1895 की डेट मिलती है, जहाँ आप देखेंगे कि सबसे पहले भारत में मूल अधिकार की बात की गई, ठीक है। भारत में मूल अधिकार की बात सबसे पहले 1895 में की गई थी। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि 1925 में मूल अधिकार की बात भारत में की गई। बीच में भी ऐसा नहीं कि मूल अधिकार की बात नहीं होती, लेकिन जब संविधान की बात आई तब तक मूल अधिकार की बात होती रही, ठीक है। 1925 की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि 1925 में यहाँ पर क्या हुआ कि एक जोरदार तरीके से एक बार फिर से मूल अधिकार की बात की गई थी। फिर आगे चल करके 1927 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, मद्रास का अधिवेशन, कांग्रेस का मद्रास का अधिवेशन हुआ, कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में मूल अधिकार की बात की गई। फिर उसके बाद 1928 की 1925 में 1927 में 1928 की डेट आपको महत्वपूर्ण रूप से याद होगी, क्योंकि यहाँ पर पंडित मोतीलाल नेहरू के द्वारा अंग्रेजों की चुनौती पर एक संविधान बनाया गया था, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। इस नेहरू रिपोर्ट, ठीक है, नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से भी मूल अधिकार की बात की गई। 1930 में गांधी जी के द्वारा मूल अधिकार की बात की गई। 1931 में महत्वपूर्ण डेट है, 1931 में क्या हुआ था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। इस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भी संविधान में मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स की बात की गई। लेकिन इन सारे डिमांड्स के बावजूद भी आप देखेंगे कि जब 1934 AD में सरकार के संसदीय समिति की बैठक होती है, तो उस सरकार के संसदीय समिति की बैठक में इस 1939 में सरकार की संसदीय समिति की बैठक होती है। इस संसदीय समिति की बैठक में मूल अधिकार जैसी धारणा को यहाँ पर अस्वीकार कर दिया गया अंग्रेजी सरकार के द्वारा।
फिर नेक्स्ट क्या आता है, 1935 की बात आती है। 1935 में आपको पता है 1935 का भारत शासन अधिनियम आया। भारत शासन अधिनियम, इस भारत शासन अधिनियम में आप देखेंगे अंततः मूल अधिकार जैसी कोई व्यवस्था भारतीय लोगों के लिए अंग्रेजी सरकार के द्वारा नहीं प्रदान की गई। ठीक है, आगे चल करके फिर जो अगली डेट हम भारतीय इतिहास में याद रखते हैं वो 1945 की रखते हैं। 1945 की रखते हैं। क्यों? 1945 में क्या होता है, तेज बहादुर सप्रू, नाम आपको याद होगा, तेज बहादुर सप्रू। तेज बहादुर सप्रू ने भी संविधान का विचार रखते हुए उन्होंने फंडामेंटल राइट्स की बात की गई, बट इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं किया गया अंततः। फिर फाइनली अंत में क्या हुआ कि भारत स्वतंत्र हुआ, और भारत स्वतंत्र होने के साथ साथ भारत का संविधान भारतीयों के द्वारा तैयार किया गया, जो उस समय अब तक जो 1895 से लेकर के अब तक बीच में जो फंडामेंटल राइट्स की बात की गई थी वो भारतीय संविधान में भारतीय संविधान के निर्माताओं के द्वारा इस पॉइंट्स को यहाँ पर रखने के लिए क्या किया गया कि सबसे पहले एक जो समिति गठित की गई। ठीक है, ध्यान रखना, सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में एक जो विचार समिति का गठन किया गया। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में एक विचार समिति गठित की गई और उसमें एक उप समिति बनाई गई। ठीक है, वो उप समिति बनाई गई। ये उप समिति जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में गठित की गई और इसी उप समिति के द्वारा फंडामेंटल राइट्स पर डिस्कस किया गया और इस तरह से जाकर के भारतीय संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 to 35 भारतीय संविधान के भाग 3 और आर्टिकल 12 to 35 में जाकर के फंडामेंटल राइट्स की बात की गई। इस तरह से आप देखेंगे कि हम यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स के हिस्ट्री के इतिहास की बात कर रहे हैं तो 1215 ब्रिटेन के मैग्ना कार्टा से लेकर के आगे किस तरह से इंडिया के फ्री होने के बाद यहाँ पर जो भारत का संविधान के संविधान निर्माताओं के द्वारा लिखा गया उसमें जाकर के फंडामेंटल राइट्स को प्लेस दिया गया। फिर हम ये करते हैं कि जो भारत में फंडामेंटल राइट्स है वो किससे इफेक्टेड है, ब्रिटेन के से इफेक्टेड है, फ्रांस से इफेक्टेड है या अमेरिका से इफेक्टेड है, इस पर डिस्कस करते हैं। तो फाइनली हम ये कर सकते हैं कि जो भारत में फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है वह अमेरिका के संविधान से इफेक्टेड है। अर्थात भारत में फंडामेंटल राइट्स को जो बनाने का या भारतीय लोगों को जो एक मूल अधिकार देने की बात की गई वह अमेरिकन संविधान के द्वारा अमेरिकन को दिए गए मूलभूत अधिकार से कहीं न कहीं संबंधित रिलेटेड है। अर्थात भारत में मूल अधिकार जो है वो अमेरिका के संविधान में बड़ी फंडामेंटल राइट से इफेक्टेड है। कुछ बातें हम और मूल अधिकार पे कर लेते हैं। इम्पोर्टेंस इसकी क्या है, कितनी ज़्यादा, हमने स्टार्टिंग में ही कहा था कि मूल अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो किसी लोकतांत्रिक देश में व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक होता है। अर्थात किसी भी व्यक्ति के, जब सर्वांगीण विकास की बात कर रहे हैं यहाँ पर सामाजिक भी आएगा, आर्थिक भी आएगा, हर तरह के विकास की हम बात करेंगे। अर्थात किसी व्यक्ति के आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक विकास के लिए जिन न्यूनतम मूल्यों का, जिन न्यूनतम अधिकारों का होना अनिवार्य होता है, आवश्यक होता है, उसे हम मूल अधिकार के अंतर्गत रखते हैं।
अर्थात किसी भी व्यक्ति के उसके अपने विकास में मूल अधिकार का एक अहम रोल होता है। लेकिन एक चीज़ हम और ध्यान रखेंगे कि ऐसा नहीं है कि मूल अधिकार इतना महत्वपूर्ण है तो वह किसी तरह से इस अधिकार को बाढ़ नहीं किया जाता, बिल्कुल नहीं। इस अधिकार को भी भारतीय संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि कहीं इस अधिकार की आड़ में लोग क्या करें, अपने देश हित राष्ट्रहित से कहीं खिलवाड़ न करने लगे। इसलिए भारत में जो मूल अधिकार हमें प्रदान किए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स में प्रदान किए गए हैं, वो फंडामेंटल राइट्स पूर्ण रूप से वह अबाध नहीं है, बल्कि उन्हें राष्ट्रहित या लोकहित के आधार पर उन्हें हम सीमित कर सकते हैं। जैसे हम अनुच्छेद 15 की बात करते हैं, जैसे हम 15(2) के द्वारा, ठीक है, अनुच्छेद 17 को मतलब जितने भी हमारे जैसे 14 से लेकर 18 समानता का अधिकार, 19 से लेकर के बाद, तो जो भी समानता स्वतंत्रता जितने भी अधिकार हैं उसे हम लोकहित या राष्ट्रहित के आधार पर हम उसे सीमित कर सकते हैं। लेकिन हम इतना फाइनली अंतर जरूर कहेंगे कि मूल अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो हर एक व्यक्ति के उसके अपने सर्वांगीण विकास के लिए न्यूनतम और अनिवार्य उसका अधिकार है।